नमस्कार दोस्तों आज हम 3 विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय हमारा न रूप न रेख न रंग। क्या परमात्मा को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, न रूप न रेख न रंग। दूसरा विषय हमारा जो सबसे परे है वही सब में है। और तीसरा विषय हमारा तात्विक आनंद। ये तीनों विषय ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। पहले हम पहले विषय के बारे में बात करेंगे। पहला जो विषय है न रूप न रेख न रंग, जिसका कोई रूप न हो, जिसका कोई रेखा न हो, जैसे कि वो चौकोर न हो, गोलाकार न हो, मतलब जिस भी तरह से जो भी रेखाएं उसमें उभरती हैं वह न हो। और तीसरा है उसका कोई रंग न हो। इन सब बातों को समझने के लिए हमें तत्व को समझना होगा। जो दिखाई दे रहा है वह भी तत्व है और जो नहीं दिखाई दे रहा वह भी तत्व है। अगर हम केवल परमात्मा को यहाँ तक सीमित कर दें कि उसका न तो रूप है, न रेख है, न रंग है, तो ये तीनों अवस्थाएं तत्व अवस्था में भी मिलती हैं। जैसे कि पानी है, पानी का न रंग होता, न रेखा होती, न रूप होता। जैसे हवा है, हवा का भी न रेखा है, न रूप है, न रंग है। जो प्रकाश है उसका भी न रेखा है, न रूप है, न रंग है। जो आकाश है उसका भी न रूप है, न रेखा है, न रंग है। जो ध्वनि है उसके भी न रूप है, न रेखा है, न रंग है। ऐसे अनंतों एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम ये साबित कर सकते हैं कि न इसकी रूप है, न रेखा है, न रंग है, क्योंकि वह हमें हमारी स्थूल दृष्टि से नहीं दिखाई देते। इसलिए न उनका रूप होता, न रेखा होती, न रंग होता। लेकिन परमात्मा का जब भी एक भी गुण कहीं किसी से मिल जाए वो तत्व अवस्था में किसी से भी नहीं मिल सकता। इसीलिए उसको सबसे न्यारा कहा गया है। अगर मैं कहूँ अमर थिर, तो अमर थिर किसी भी तत्व व्यवस्था में किसी का भी गुण बता दीजिए, क्योंकि समस्त तत्व व्यवस्था के गुण अगुण दोनों से परे है परमात्मा, पूर्ण रूप से गुणातीत है। इसलिए न रूप न रेख न रंग, तो तत्व व्यवस्था में बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन परमात्मा का कोई भी गुण उठा लीजिए आप और वो तत्व व्यवस्था में बता दीजिए कि इसके पास वह गुण है। इसलिए आधे अधूरे जो गुण होते हैं उनसे कभी भी परमात्मा को नहीं जोड़ना चाहिए। न रूप न रेख न रंग, ये निराकार तत्व व्यवस्था के बारे में कहा गया है। इसको हम परमात्मा से नहीं जोड़ सकते। जो भी निरंकार के साधक हैं, आकाश के साधक हैं, शून्य के साधक हैं, साउंड के साधक हैं, धुन के साधक हैं, वह सब परमात्मा को इस तरह से परिभाषित करते हैं कि न रूप न रेख न रंग। लेकिन ये सब तत्व व्यवस्था है और तत्व व्यवस्था के ये गुण हैं। इसीलिए इन गुणों को परमात्मा के समक्ष नहीं रखा जा सकता, क्योंकि परमात्मा तो रूप अरूप, रंग अरंग, रेख अरेख इनसे पार है। परमात्मा को तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा मस्तिष्क किसी भी भांति नहीं जान सकता। तुम कितने ही विद्वान हो जाओ, कितनी ही ज्ञान ले लो, कितनी ही तुम्हारे अंदर ऑब्जर्वेशन की क्षमता बन जाए, क्योंकि जो साक्षी भाव की क्षमता है, ऑब्जर्वेशन की क्षमता है, वह लिमिटेड ही हो सकती है आपके पास, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। हो सकता है आप अपने आसपास को ऑब्जर्व कर पाओ, पूरे ब्रह्मांड को भी ऑब्जर्व कर लो। बहुत ज़्यादा आप अपनी सूक्ष्मता में चले गए, कई सारे ब्रह्मांडों को भी ऑब्जर्व कर लो, तो भी यह सीमित क्षमता है। तो परमात्मा को आप न तो अपनी ऑब्जर्वेशन पावर से पकड़ सकते, किसी भी तरीके से तत्व नहीं पकड़ा जा सकता, नहीं जाना जा सकता। इसलिए न रूप न रेख न रंग की जब भी बात हो वह परमात्मा को इंगित नहीं करता, क्योंकि रूप भी तत्व का और अरूप भी तत्व का, जिसका कोई रूप न हो वह भी तत्व का, रंग भी तत्व का और बेरंग अरंग भी तत्व ही है। और जिसकी रेखा हो, रेखा मतलब जिसका कोई आकार हो फिक्स, कोई गोलाकार, चौकोर, आयताकार, वह भी तत्व का है। और जिसका कोई आकार न हो वह भी तत्व का है। और इन समस्त तत्व व्यवस्थाओं से पार है परमात्मा। परमात्मा को न आप हवा कह सकते, न प्रकाश कह सकते,
न साउंड कह सकते, जिसको हम ध्वनि कहते हैं, वह भी नहीं कह सकते। चाहे ध्वनि कितनी ही सूक्ष्म हो या कितनी ही स्थूल हो, प्रकाश कितना ही सूक्ष्म हो कितना ही स्थूल हो, जो प्रकाश हम हमारी आँखों से देखते हैं, जो फोटॉन्स से बनता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, जो हम आग जलाते हैं उसका प्रकाश, और जिन भी तरीक़ों से हम प्रकाश को जानते हैं, वो सारे प्रकाश स्थूल प्रकाश हैं। सूक्ष्म प्रकाश भी हुआ करता है, वह इससे बहुत सूक्ष्म होता है और इससे ज़्यादा चमक रखता है। जैसे कि हमको कोई साउंड सुनाई देता है, धुन सुनाई देती है, वह स्थूल धुन है जो हमारे कानों को सुनाई देती है। लेकिन ध्यान शक्ति से जिन धुनों को हम सुनते हैं वह सूक्ष्म होती है, लेकिन वह भी तत्व है। इसी तरीके से जो हम आँखों से देख पाते हैं, देखो साधनाएं हम किसी भी अंग से कर सकते हैं, हम तात्विकता की सूक्ष्मता में जा सकते हैं। जैसे केवल हम आँखों से मतलब देखने से शुरुआत करें तो भी हम सूक्ष्मता के संसार में चले जाते हैं, और वहाँ हमें बहुत ही गहरा प्रकाश जो कि सूक्ष्म होता है वो दिखाई देता है। उसके साथ साथ हमें धुन भी सुनाई देने लगती है। तो जिस भी माध्यम से आप पकड़ोगे, जैसे एहसास के माध्यम से भी जाओगे आप, जब आप ऑब्जर्वेशन करना शुरू करोगे एहसास के माध्यम से, तब आपको आपके एहसास और सूक्ष्म होते दिखने लगेंगे, और उसके साथ साथ आपको फिर आपके शरीर के अन्य अंगों को भी वो जोड़ देगा। मतलब आप प्रकाश भी देख पाओगे उस वक्त, और धुन भी, सूक्ष्म धुन भी सुन पाओगे। तो जैसे जैसे हम ध्यान में बढ़ते हैं, यह चीज़ें सूक्ष्मता की ओर हमें ले जाती। इसीलिए हम ध्यान करने से मना करते हैं, क्योंकि ध्यान आपको परमात्मा की ओर नहीं ले जाता, आपको स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाता है, और हमें स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाकर परमात्मा उपलब्धि नहीं हो सकती। हमें यह साइंस समझना होगा, तौर तरीके समझने होंगे, ताकि हम जान सकें कि हमको क्लियरली किस तरह से बढ़ना है। जब भी हम इन तत्व व्यवस्था में उलझते हैं, तो या तो हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं या सूक्ष्म से स्थूल की ओर आते हैं। जैसे पहाड़ पे चढ़ना होता है तो बहुत मेहनत करके पहाड़ पे चढ़ा जाता है, लेकिन पहाड़ से गिरना होता है तो तुरंत गिर सकते हैं। ऐसे ही स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ जाने के लिए बड़े प्रयास लगते हैं, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा ध्यान लगता है, साधनाएं लगती हैं, लेकिन नीचे गिरने में ज़्यादा प्रयास नहीं लगता। तो जो ऊपर उठता है उसको नीचे गिरा दिया जाता है। ये प्रकृति का नियम है, ये चेतना का नियम है। चेतना का प्रभाव स्वभाव ऐसा ही बना है कि वो मेहनत करके बेचारी ऊपर चढ़ती है, सूक्ष्मताओं के मंडल में जाती है और फिर नीचे गिरा दी जाती है। यही चक्र चलता रहता है। तो जब हम जिस अवस्था में होते हैं, उससे जो सूक्ष्म चीज़ें होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम उसको और न रूप न रेख न रंग की संज्ञा देकर ऐसा मान बैठते हैं कि यही परमात्मा है। लेकिन वो परमात्मा नहीं होता, वह तत्व व्यवस्था ही होती है, और तत्व व्यवस्था जैसी यहाँ पर है वैसी ही वहाँ पर है। बस यहाँ पर थोड़ा सा सुख दुख की इंटेंसिटी कम है। यहाँ पर सुख भी हमको थोड़ा कम फील होता है तो दुख भी कम फील होता है। लेकिन जैसे ही सूक्ष्म व्यवस्था में हम जाते हैं तो वहाँ सुख भी बड़ी इंटेंसिटी के साथ फील होता है और दुख भी बड़ी इंटेंसिटी के साथ फील होता है। जैसे यहाँ आपको सुई चुबा दी जाए तो सुई चुभाने पर जितना आपको दर्द होगा उससे 1000 गुना 10,000 गुना आपको सूक्ष्म शरीर में महसूस होता है, और आनंद भी उसी अनुपात में महसूस होता है। इसलिए हम आनंद तो ज़रूर महसूस करते हैं जब आप ध्यान साधनाओं में या अन्य साधनाओं में जाते हो, तो सूक्ष्म शरीर में आप वो फील तो करते हो। लेकिन जब पीड़ा होती है तो हृदय उसी पीड़ा को भी उसी अनुपात में महसूस करता है। इसीलिए हमें इन चीज़ों से निकलना होगा। हमें रूप अरूप, रेख अरेख, रंग अरंग की व्यवस्थाओं से ही बाहर आना होगा। तब जाकर हम उस सच्चे परमात्मा को समर्पित हो पाएंगे। तब सच में ऐसा कह सकते हैं हम आपे से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि यह सब आपा है, यह सब मैं ही है, और इस मैं से निकलना ही मुक्ति है।
मैं पर मैं का ही बंधन है। कोई पूछे कि मैं पर किसका बंधन है, तो ये सारी सृष्टि ही अहंकार है। और ये अहंकार झूठा नहीं है, यह भी सच्चा है, यह भी अनादि है, ये सदा रहेगा। बस आप अपने अहंकार को मिटा सकते हो। यहाँ का अहंकार चलता रहेगा। जो तत्व व्यवस्था ये अपने आप में अहंकार है। मूवमेंट को ही अहंकार कहा जाता है, परिवर्तन को ही अहंकार कहा जाता है। ये चलता रहेगा। एक व्यक्ति था जो बहुत गहरी ध्यान साधनाएं किया करता था। जब वो गहरी ध्यान साधनाएं करने लगा तो उसको थर्ड आई अवेकन हुआ। उसको लगा कि यह सब एक कंप्यूटर साइमुलेशन है। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम चलते हैं वैसे ही है, हकीकत कुछ नहीं है। उसको ऐसा महसूस हुआ, जो कि गलत था। तो उसने क्या किया कि एक चिड़ियाघर में चला गया और वहाँ जाकर उसने शेर के सामने अपने आप को रख दिया कि ये शेर मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये संसार कंप्यूटर साइमुलेटेड है, यहाँ कुछ भी कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही देखा शेर उसके पास आया और उसके पैर को काट लिया तो उसको दर्द हुआ। तब पता चला, अरे रे रे, ये तो सच है, मेरे को दर्द हो रहा है। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि यह जीवन भ्रांति है, यह सपना है। भ्रांति हो या सपना हो, लेकिन दर्द इसमें सच्चा है। आपको जो जो भी फीलिंग्स होते हैं वो सब रियलिटी है, वो झूठ नहीं है। वो यकीन ना आए तो जो आपको अभी दर्द हो रहा है, क्या आपको महसूस नहीं हो रहा? अब इसको जो भी समझें आप, लेकिन ये रियलिटी है और इसी रियलिटी से हमको बाहर निकलना है एक अमर सत्य रियलिटी में। और वो सत्य रियलिटी सदा एक रस है। इसीलिए न वहाँ सुख है, न दुख है, न आनंद है, न पीड़ा है। मन की कोई मनोवृत्ति नहीं है, मन का कोई भाव नहीं है, भावों से परे है, भावातीत है। भक्ति भाव से जुड़ी है, साधना साध्य से जुड़ी है। मन सब जगह इन्वॉल्व है। मन किस तरह से इन्वॉल्व है? मन अपने आप को ताकतवर बना रहा है साधनाओं से जुड़कर। और जहाँ आपकी ताकत बढ़ेगी वहाँ इंटेंसिटी बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ेगी उन चीज़ों की। वह चीज़ें कई गुना हो जाएंगी। सुख भी कई गुना हो जाएगा तो दुख भी कई गुना हो जाएगा। इसीलिए जो परमात्मा की साधना है उसमें मन की इंटेंसिटी खत्म होती है, क्योंकि मन मिट रहा होता है। परमात्मा मन को न तो सूक्ष्म बनाता, न स्थूलता की ओर ले जाता, उसको ठहरा कर मिटाना शुरू करता है। यही एक सच्ची साधना है। अनंत युगों में, समस्त सृष्टियों में शाश्वत रूप से यही एक चीज़ है जो सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। जो ऐसे करेगा वही मुक्त हो पाएगा। अब जो प्रकाश की साधना करता है, ध्वनि की साधना करते हैं या ऑब्जर्वेशन की साधना करते हैं, उनके साथ क्या होता है? क्योंकि न रूप, न रेख, न रंग, तो ये सब सोचते हैं कि निराकार भाव में चले जाने पर निराकार से ही तो आकार निकला है, आकार से ही निराकार निकला है। ये एक साइकिल है। कई लोग निराकार को पिता मानते हैं आकार का, और कई लोग आकार को पिता मानते हैं निराकार का। बिल्कुल दोनों बातें ही सत्य है और वाइस वर्सा है। क्योंकि निराकार जब मिटता है तो आकार में बदलता है, और आकार जब मिटता है तो निराकार में बदलता है। इसीलिए जो सतगुणी, जो साकार भक्ति करते हैं, वो कहते हैं कि आकार से निराकार प्रकट हुआ, और जो निराकार भक्ति करते हैं वो कहते हैं निराकार से साकार प्रकट हुआ। दोनों ही सही हैं और दोनों ही तत्व व्यवस्था के ही दायरे में हैं। और जब तक तत्व व्यवस्था के दायरे में रहोगे, कभी आप साकार की साधना करोगे, कभी निराकार की साधना करोगे। और सारा जगत ही जो सचमुच में भक्तियों से भी नहीं जुड़ा, या तो वो साकार से जुड़ा हुआ है या निराकार से जुड़ा हुआ है, जाने अनजाने में हर कोई, चाहे वो आध्यात्म से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, हर कोई या तो साकार तरीके से अपने जीवन को जीता है, उसके अंदर मनोवृत्तियाँ साकार रूप से प्रवेश करती हैं और किसी में निराकार रूप से प्रवेश करती हैं। और इन दोनों के पार जो सत्य है वह न साकार है न निराकार है, क्योंकि वह तत्व और अतत्व के पार है। अब जो दूसरा विषय हमारा
जो सबके पार है वही सब में है। या तो तत्व हो सकता है या तत्व नहीं हो सकता, मतलब तत्व का होना और तत्व का नहीं होना, तत्वहीनता। परम शून्य को तत्वहीनता कहा जाता है, उसमें कोई तत्व नहीं होता और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब तत्व हैं। अब इन दोनों में कौन रम सकता है? तत्व में तत्व तो रम ही रहा है, लेकिन जहाँ तत्व नहीं है वहाँ तत्वहीनता है। जैसे कि कोई भी वस्तु हम उठाते हैं, कोई हमने पत्थर उठाया तो पत्थर के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे अणु हैं। अब अणुओं के बीच में जो गैप है उसमें आकाश है या कहें शून्य है, जो गैप होता है वो आकाश है और जहाँ अणु है वह तत्व है। तो तत्व में तत्व तो है, लेकिन जहाँ खाली जगह है वहाँ तत्व नहीं है, इसलिए वो एक रस नहीं हुआ। तत्व में तत्व है, लेकिन जहाँ खाली जगह है वहाँ तत्वहीनता है, उसे कह सकते हैं अतत्व है या आकाश है। इसलिए जहाँ आकाश है और जहाँ तत्व है, उन दोनों में कौन रम सकता है बराबर तरीके से? वह रम सकता है जो इन दोनों से परे है। तो जो दूसरा विषय हमारा वह विषय है कि जो सबसे परे है वही सब में रम सकता है। तो सबसे परे है तत्व, अतत्व के पार वह सत्य। सत्य तत्व में भी है लेकिन तत्व नहीं है, तत्व में भी बराबर रमा हुआ है और अतत्व में भी बराबर रमा हुआ है। अब रम कैसे सकता है, प्रश्न ये उठता है। चूँकि मन और बुद्धि की इतनी क्षमता नहीं है कि वह जान सके वह रम क्या रहा है, लेकिन जो भी रम रहा है वो निर्लेप है, निर्छूत है। निर्छूत ही सब में रम सकता है, जिसको छुआ जा सके वह नहीं रम सकता। जैसे आपने किसी चीज़ को छू ली तो अब उसके अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको टच कर दिया। टच कर दिया इसका मतलब आपकी सीमा वहाँ डिसाइड हो गई, अब उस सीमा से अंदर नहीं जा सकते आप। तो सीमा से अंदर कौन जाएगा? सीमा से अंदर वही जाएगा जो निर्छूत है। जैसे आपने दीवार पर एक हाथ रखा तो दीवार की सीमा आ गई, अब उस दीवार के अंदर हाथ नहीं डाल सकते आप, क्योंकि आपके हाथ ने दीवार को छू लिया। तो दीवार और हाथ दोनों छूत प्रवृत्ति के हैं, दोनों लेप प्रवृत्ति के हैं, लेकिन परमात्मा निर्छूत है। निर्छूत का मतलब हो गया वह बिना छुए ही सब में है, क्योंकि उसके लिए कोई सीमा बची ही नहीं, उसके लिए कोई आवरण नहीं बन सकता, वो निरावरण है। इसीलिए वो सब में रमा हुआ है और इसीलिए वह अनंत है। निर्छूत ही अनंत हो सकता है, क्योंकि सीमा छूत अछूत के लिए बनी है, निर्छूत के लिए कोई सीमा नहीं है, निर्लेप के लिए कोई सीमा नहीं है। और जिसके लिए कोई सीमा नहीं है वो सब में भी रमेगा और अनंत भी होगा और सर्वव्यापी भी होगा और एक रस भी होगा। एक रस का मतलब, अगर तत्व व्यवस्था की हम बात करते हैं तो जहाँ तत्व है वहाँ आकाश नहीं, जहाँ आकाश है वहाँ तत्व नहीं। इसका मतलब दो बातें हो गई, तत्व और अतत्व। इसलिए एक रस वाली बात रही ही नहीं। एक रस का मतलब सब में रमेगा, वह एक ही चीज़ होगी, अलग अलग नहीं। इसलिए उसे एक रस कहा है और समरस कहा है। समरस का मतलब बराबर तरीके से, कम ज़्यादा नहीं, और अखंड कहा है। अब परमात्मा का कोई भी गुण उठा लीजिए, अगर ये किसी में भी मिलता है तो वही परमात्मा हो गया। तत्व व्यवस्था में न कोई एक रस चीज़ है, चाहे आप पानी को उठा लीजिए, चाहे वायु को उठा लीजिए, चाहे प्रकाश को उठा लीजिए, कोई एक रस नहीं है। एक रस इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें अणु परमाणुओं की भिन्नताएं हैं और इन दोनों के बीच में गैप है, इसलिए एक रस हो नहीं सकते, समरस भी नहीं हो सकते और अखंड भी नहीं हो सकते। तो परमात्मा का एक गुण भी कहीं भी मिल जाए तो समझो आपने पूर्ण परमात्मा को पूर्ण रूप से पकड़ लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा के किसी भी एक गुण से जुड़ जाओगे आप, जो कि समस्त अनंत सृष्टियों के गुण अवगुण के पार है, गुणातीत है। गुण इसलिए कहा जाता है ताकि आपको समझाने में आसानी हो,
लेकिन इसमें अपनी विद्वता को शामिल न किया करें कि परमात्मा का गुण हो गया तो ये एक विशेषण हो गया, और विशेषण हो गया तो ये मन के दायरे में आ गया। इसलिए हम पहले ही आपको क्लियर कर देते हैं कि विशेषण विशेषता तत्व जगत में होती है, और जब भी हम परमात्मा की बात करते हैं वो गुणातीत है, समस्त विशेषताओं के पार है। क्योंकि विशेषता हम किसकी समझ सकते हैं? एक मन, एक चेतना दूसरी चेतना की ही विशेषता समझ सकती है। और समस्त सृष्टियाँ चेतना से बनी है, और चेतना अचेतना से बनी है जो परम शून्य होता है। और चेतना क्या है? चेतना वाइब्रेशन ही होते हैं, और वाइब्रेशन से ही धुनें बनती हैं, और वाइब्रेशन से ही प्रकाश बनता है। या कहें प्रकाश, धुन, यह सब वाइब्रेशन का ही एक हिस्सा है। तो जिस भी तरीके से हम इस सूक्ष्मता से जुड़ेंगे वैसे वैसे हम ध्यान की ओर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये ध्यान मुक्ति की ओर इंगित नहीं करेगा, क्योंकि हमें स्थूलता और सूक्ष्मता के पार जाना है। अब किसी मित्र ने प्रश्न किया कि जो व्यक्ति अगर किसी प्रकाश रूप की साधना कर रहा है, धुन रूप की साधना कर रहा है, साउंड की या साउंडलेस साउंड की साधना कर रहा है, या फिर ध्यान की साधना कर रहा है, तो उसकी गति क्या होती है? उसकी गति, हम पूरे जन्म में अगर कोई भी साधना, ध्यान साधना करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म शरीर की हद तक पहुंच पाते हैं। और सूक्ष्म शरीर की हद में कौन कौन सी योनियां आती हैं? जैसे हम भूत, प्रेत, पिशाच, ये सूक्ष्म शरीर की योनियां हैं। अब भूत, प्रेत, पिशाच अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। और ये भूत, प्रेत, पिशाच जितने भी धर्म हुए हैं सब में विद्यमान है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं। ये सूक्ष्म शरीर की योनियां हैं। तो आप गलत तरीके से, गलत भाव से ध्यान करते हैं, आपके भाव गलत हैं, आपकी मनोदशा गलत है, तो आप बुरे प्रेत, पिशाच बनोगे, जिंद बनोगे, भूत बनोगे। और अच्छी भावना है तो अच्छे प्रेत, पिशाच, भूत बनोगे। क्योंकि आपने ध्यान किया तो निश्चित ही उसकी कमाई का आपको नेक्स्ट योनि में मिलेगा। अब चाहे गलत तरीके से कमाओगे तो भी धन मिलेगा, सही तरीके से कमाओगे तो भी धन मिलेगा। तो आपको धन मिला, अब उसका आपको नेक्स्ट बर्थ में योनि में कन्वर्जन मिल जाता है। इसीलिए आप देखिएगा, जो बहुत बड़े बड़े नामी लोग हैं, जिनके बहुत सारे अनुयायी होते हैं, वो भूत, प्रेत, पिशाच बनते हुए मिलते हैं। और जिनकी फिर कई जन्मों की ध्यान साधनाएं होती हैं, वह कारण जगत में चले जाते हैं। कोई महाकारण जगत में चला जाता है, कोई फिर ऊपर के जगत में, कैवल्य जगत में। लेकिन केवल एक जन्म आपने की साधना, तो आप सूक्ष्म जगत में ही जाओगे। ये पूरा सच है। जो बड़े बड़े, जिनके कई सारे लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, जो गुरु पद पे थे, जिन्होंने डेली 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे साधनाएं की, वो भूत, प्रेत, पिशाच बनते नजर आए। क्योंकि उनकी साधना उसी लेवल तक, सूक्ष्म शरीर तक ही पहुंची थी। क्योंकि उस सूक्ष्मता के लेवल तक जाना, उच्च पदों की सूक्ष्मता के लेवल पर जाना एक जन्म का काम नहीं है। उसमें कई सारे जन्म लगते हैं, 10 जन्म, 20 जन्म, 1000 जन्म। अगर केवल्य लोक से ऊपर जाना है आपको, तो कई हजार जन्म लग जाते हैं। और वहाँ भी जितनी रकम है आपके पास, उतनी ही खर्च करके वापस नीचे गिर जाते हो। जैसे चढ़ना आसान है, गिरना बड़ा इजी है। तो जितना चढ़ते हो उतना गिरते हो। बाकी इन व्यवस्थाओं में अगर प्रकृति ले जाती है, स्वयं प्रकृति आपकी ध्यान शक्ति को मैच्योर करती है। जो यात्रा चली आ रही है आपकी, उसमें ध्यान को, आपकी जो मेडिटेटिव कैपेसिटी है उसको मैच्योर करती है नेचर। और उसके अकॉर्डिंग जब प्रकृति आपको सूक्ष्म लोक या किसी भी लोक में भेजती है, तो वहाँ लंबे समय के लिए भेजती है। तो ये तो रहा प्रकृति का काम। और रहा मास्टर का काम, टीचर का काम, गुरु का काम, वह आपको कुछ समय के लिए भेजता है। क्योंकि उसने प्रकृति के प्रवाह को तोड़ने की कोशिश की।
लेकिन प्रकृति के प्रवाह को तोड़ने की कोशिश की जाती है, यह भी प्रकृति के दायरे में आता है और कुछ समय के लिए मेंढक की तरह उछल कूद करके वो वापस आ जाता है। इसलिए मैं हमेशा ध्यान को अवॉइड करने के लिए कहता हूँ। हमको परमात्मा के किसी भी अजर अमर गुण से जुड़ जाना होता है, तब हम न सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहे होते हैं, न ही स्थूलता की ओर बढ़ रहे होते हैं। जुड़ना मन से ही होता है, ट्रीटमेंट मन पे ही होगा। लेकिन जैसे ही हम परमात्मा से जुड़ते हैं, तुरंत उसी पल हम मनोतीत हो जाते हैं। हमको लगता है हम मन से जुड़ गए, लेकिन मन तो लेपित है, उस निर्लेप को कैसे जान सकता है। बस मन खड़ा हो गया उसके दरवाजे पर और मन का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, साधना मनोतीत चल पड़ती है। अनंत भाग्यों से यह साधना हमें मिल पाती है जो मनोतीत साधना होती है, सुरत अतीत साधना होती है, बियॉन्ड मेडिटेशन होती है, ध्यानातीत जिसको कह सकते हैं, बियॉन्ड इमोशंस होती है, जिसमें कोई इमोशन नहीं होती। यही केवल परमात्मिक साधना होती है। बाकी जितनी भी साधनाएं हैं सब तत्व जगत की साधनाएं हैं और उनसे हमें बचकर रहना है, क्योंकि ये साधनाएं हम अनंत जन्मों से करते आए हैं। अब इस बार हमें अमृत की साधना करनी है। अमृत मतलब जो अमर है उसकी साधना करनी है, वही तो अमृत होगा। बाकी सब पॉइजन है, स्लो पॉइजन है। इसीलिए जो सबसे पार है, हर तरीके से गुणों से पार है। पार होने का मतलब ये नहीं होता कि वो कहीं दूर है हमसे, नहीं, हर गुणों से पार है वो। इसलिए उसको परे 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 कहा गया है, बियॉन्ड, बियॉन्ड एवरीथिंग। तभी वह सब में है। सबसे जो पार है वही सब में हो सकता है, और जो सबसे पार नहीं वो सब में नहीं हो सकता। जैसे कि निरंकार की बात होती है, जिसको आकाश कहा जाता है। कई लोग आकाश की साधना देते हैं, करवाते हैं। तो आकाश कहाँ सबके पार है? सबसे पार नहीं है वो, इसीलिए वह सर्वव्यापी भी नहीं है। क्योंकि जहाँ तत्व है वहाँ वह रुक जाता है, उसकी सीमा वहाँ खत्म हो जाती है, और फिर जहाँ तत्व की सीमा खत्म होती है वहाँ से आकाश की सीमा शुरू हो जाती है। जैसे कि एक एटम को लेते हैं हम, एटम को इस तरह, जब भी मैं एटम की बात करूं, अणु की बात करूं, ऐसा समझिए कि उसको तोड़ तोड़ के हमने बिल्कुल सबसे छोटी अवस्था में ले आए, जिसको हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। अब उसका जो आवरण है, उस आवरण के चारों तरफ आकाश होगा, लेकिन उसके अंदर आकाश नहीं है। इसीलिए आकाश सर्वव्यापी नहीं है, आकाश निर्छूत नहीं है, आकाश निरावरण नहीं है, आकाश निर्लेप नहीं है। लेकिन फिर भी आध्यात्म जगत में कई लोगों ने कहीं जगह पर इसकी साधना को उत्तम बताया है। अब रही बात लाइट की, तो लाइट भी निर्छूत नहीं है, निरावरण नहीं है। अब रही बात साउंड की, तो साउंड कैसा भी हो, चाहे कानों से सुना जाए या हमारी ध्यान शक्ति से सुना जाए, वह भी निर्छूत नहीं है, निरावरण नहीं है, निर्लेप नहीं है। वह चीज़, वह सारी चीज़ें निर्छूत नहीं होती जिसको हमारा मन महसूस कर सके। इसीलिए जब हम बात करते हैं कि परमात्मा के गुण को महसूस करो, तो जब आप महसूस करते हो, कहने को कहा जाता है महसूस करो, तो जब आप महसूस करते हो तो आप का मन मिटने लगता है, आप महसूस के पार होने लगते हो, एहसास के पार होने लगते हो। इस तरीके से ऐसा समझो कि आप कागज रूपी हो और आपने अग्नि में अपने आप को झोंक दिया, लेकिन परमात्मा रूपी जो अग्नि होती है बहुत ही मधुर अमृतमयी होती है। वो जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपके साथ सच्चा सहयोग करती है, सच्चा सहयोग जो अब तक अनंत जन्मों से किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन जैसे ही आप परमात्मा के सम्मुख होते हैं वो सच्चा सहयोग आपको मिलने लगता है। लेकिन सचमुच
सम्मुख होना होगा। देखिए, मैं ये जो बातें बताता हूँ, कई लोग इन बातों को समझ लेते हैं और अब समझने के बाद वो ऐसा समझते हैं कि अब हम तो परमात्मा के सम्मुख हो गए। बात समझना एक अलग बात है। मैं ये जो बातें बता रहा हूँ ये आपकी समझ में आ रही है, ये एक अलग बात है, और परमात्मा के सम्मुख होना एक अलग बात है। दोनों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे किसी व्यवसाय को आपने समझ लिया, अब किया नहीं, जब किया नहीं तो उसका नफ़ा नुकसान आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। समझ लिया वो एक अलग बात है, आप समझ कर बैठे रहो घर पर, आपकी कोई वृद्धि नहीं होगी, कोई विकास नहीं होगा। इसी तरीके से परमात्मा की जो बातें हैं इसको समझ लेना मात्र उपाय नहीं है। इसको समझने के बाद परमात्मा के सम्मुख होना उपाय है, परमात्मा में तल्लीन होना उपाय है, परमात्मा में समर्पित होना उपाय है। अपनी हर चीज़ को परमात्मा को समर्पित करिए। श्वास को, रोम रोम को, धड़कनों को, हृदय को, जो जो चीज़ें आपको एहसास होती हैं वो सब परमात्मा की अमृतमयी अग्नि में झोंक दीजिए। ऐसी अग्नि जो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। वही अग्नि हमें मिटाकर बचा लेगी। मिटाकर बचाने का मतलब ये होता है सदा सदा के लिए बचा लेना। जब वही बचती है तो सदा सदा के लिए बची। हमारा मिटना ही हमारा परम धर्म है, हमारा मिटना ही हमारी अमरता है, हमारा मिटना ही अनंत जन्मों का मूल उद्देश्य है, हमारा मिटना ही समस्त दुखों का समाप्तिकरण है। जो नहीं मिट सकता उनके लिए ये है भी नहीं, और ये सबके लिए है भी नहीं। परमात्मा का एक गुण है अनाम। अनाम का मतलब वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। तो जब हम उसके सम्मुख होते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। अगर वो अमर थिर है तो हम भी थिर होने लगते हैं। अगर वह अविनाशी है तो अविनाशिता हमारे अंदर आने लगती है। लेकिन कैसे आने लगती है? अविनाशिता इस तरह से आने लगती है, स्थिरता इस तरह से आने लगती है कि हमारी तत्व व्यवस्था मिटने लगती है, हमारी मन की व्यवस्था मिटने लगती है। और हम जब परमात्मा के पूर्ण सम्मुख हो जाते हैं तो परमात्मा हमें संचालित करता है, हम फिर हमारे मन से संचालित नहीं होते हैं। इसलिए जब उसे अनाम कहा जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अनाम है तो आपको भी अनाम होना है। प्रसिद्धि जीव का जाल है। प्रसिद्धि, अच्छी प्रसिद्धि हो या बुरी प्रसिद्धि हो, दोनों ही जीव का नुकसान करती है। प्रसिद्धि आपकी स्वतंत्रता को छीनती है। प्रसिद्धि आपको घेरे में ले लेती है। प्रसिद्धि ऐसा समझिए जैसे मिठाई के ऊपर मक्खियां हैं, आप मक्खियों से घिर जाते हो। इसलिए प्रसिद्धि सदा नुकसानदायी है। प्रसिद्धि का मतलब आपका नाम हो जाना। इसीलिए अनाम रहना ही हितैषी है, हितकारी है। नाम उस अनाम का, बाकी सब बेनाम ही रहें तो सुखी रहेंगे। महिमा उस परमात्मा की। पानी को प्यासे की जरूरत नहीं है, प्यासे को पानी की जरूरत है। पानी कभी नहीं कहता कि मेरे पास प्यासे आओ, लेकिन प्यासा भाग भाग कर पानी की तरफ जाता है। ऐसे ही सत्य को महिमा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीव को महिमा की आवश्यकता है। जीव जब महिमा करता है समझो वह उसका समर्पण है, वह उसकी सम्मुखता है, वो सम्मुख हो रहा है परमात्मा को। और महिमा करने के लिए आपको 2, 5, 10 लोग नहीं चाहिए, इवन बल्कि एक व्यक्ति भी नहीं चाहिए। महिमा मन में भी हो सकती है। परमात्मा के गुणों से जुड़ने के लिए जब परमात्मा के गुणों का अंदर ही आप महसूस करते हो, यही परमात्मा की महिमा है। मनन करने से अच्छा है महसूस करो। जैसे एक तो पानी पीना और एक पानी के बारे में बात करना। तो जब भी कहा जाए कि इसको एहसास करो, एहसास करने का मतलब होता है उस अमृत के नज़दीकी लाना, उस अमृत से नज़दीकी प्राप्त करना, उस
अमृत रूपी अग्नि में अपने आप को डालना, ताकि हमारा सारा कचरा जल जाए, बचे अमृत ही। तीसरा विषय जो हमारा है वह है तात्विक आनंद, एलिमेंटल ब्लिस, एक्सटेसी, एलिमेंटल जॉय। जैसे कि हम इस शरीर में जो भी भोग करते हैं वह सब भी तात्विक आनंद है। लेकिन हम जब आनंद की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको हम आध्यात्म से जोड़ देते हैं। अगर आप कहीं कंसंट्रेट होकर, एकाग्रचित होकर उसका आनंद उठा रहे हैं तो वह भी तात्विक आनंद है। मतलब कि मेडिटेशन से, ध्यान से जो हमें आनंद मिलता है वह भी एलिमेंटल जॉय है, एलिमेंटल ब्लिस है, तात्विक आनंद है, वह तत्व व्यवस्था का ही आनंद है। अब तत्व व्यवस्था के आनंद बहुत हानिकारक होते हैं। जैसे कि आपने रसगुल्ला खाया, कोई मीठी चीज़ खाई, कोई मिठाई खाई, तो आपको बहुत मीठी लगती है, उस मीठेपन का आपको आनंद आ रहा है। फिर आपने उसी आनंद के प्रभाव से वो मीठा खाना ज़्यादा शुरू कर दिया, रसगुल्ले खाना, मिठाई खाना ज़्यादा शुरू कर दिया कि आपको वह आनंद बार बार मिलता रहे। तो शुरू में आपको नुकसान नहीं हुआ, शुरू में बड़ा अच्छा लगा, दूसरे दिन खाया फिर अच्छा लगा। जब ये प्रक्रिया चल पड़ी, 6 महीने, साल हो गए, तब आपको बहुत ही बड़ी बीमारी हो सकती है। ज़्यादा मीठा खाने से बहुत सारी बीमारियां आपको घेर सकती हैं, डायबिटीज़ ही नहीं, ज़्यादा मीठा अगर आपने शरीर को जितनी मात्रा में मीठा चाहिए उससे ज़्यादा मीठा खाना शुरू कर दिया तो निश्चित ही आप बहुत ही बुरे हालातों में फंस जाओगे। ऐसे ही जब हमारा शरीर सहज अवस्था में होता है तो वह आनंद, उसका एक बैलेंस्ड आनंद होता है। जो शरीर को मिल रहा है वो ठीक आनंद है उसके लिए, उससे कम भी उसके लिए बुरा है, उसके लिए उससे ज़्यादा भी उसके लिए बुरा है। अब ध्यान क्या करता है वो हमें समझना होगा। जब हम ध्यान नहीं कर रहे होते तब हमारी बॉडी एक लिमिटेड, जितना शरीर को ब्लिस चाहिए होता है, जितनी एक्सटेसी चाहिए होती, उतना कंज्यूम कर रही होती है। लेकिन जैसे ही हम हमारी बॉडी को ट्रिगर करते हैं ध्यान की तरफ, तब हमारी बॉडी हमारे सारे शरीर से ध्यान शक्ति को खींचकर एक जगह एकाग्रचित कर देती है। और जब सारी शरीर से ध्यान शक्ति को खींचकर एकाग्रचित एक जगह जब हम हो जाते हैं तब हमें आनंद ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाता है। जब हमारे अंदर ब्लिस और एक्सटेसी ज़्यादा फील होना शुरू हो जाती है। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे होते हैं कि हमने हमारे ही संपूर्ण बॉडी के आनंद को एक जगह इकट्ठा करके उसको महसूस कर रहे हैं। और ये हमारे लिए शुरुआत में बड़ा अच्छा लग सकता है, लेकिन धीरे 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 वही आनंद हमको कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा होता है। हमारे लिए उस आनंद का अनुभव करना, ध्यान के आनंद का अनुभव करना, ध्यान के आनंद का भोग करना बहुत नुकसानदायक साबित होना शुरू हो जाता है। उससे हमारे शरीर की अन्य चीज़ों के प्रति भी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। फिर हमारा शरीर सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। ऐसे में हमारे शरीर को बहुत सारी अनियमितताओं का सामना करना पड़ता है। ये तो शरीर की बात रही, लेकिन इसके जो आगामी इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि हमें प्रकृति के प्रवाह में ले जाते हैं, वह आगामी इफ़ेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं। वो ऐसे बुरे होते हैं कि हम इंटेंसिटी की तरफ बढ़ते हैं, तीव्रता की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से हमारे जो सूक्ष्म शरीर होता है उसकी हद तक हम पहुंचते हैं। और फिर मैंने जैसे अभी पीछे बताया आपको, हम फिर प्रेत, पिशाच, भूत, इन योनियों में चले जाते हैं। अब इन योनियों में होता क्या है? इन योनियों में जब किसी प्रेत, भूत को चिंता होती है तो बहुत गहरी चिंता होती है। वो बहुत गहरी चिंताओं में डूबे हुए होते हैं। उनको चिंता, पीड़ा, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये बहुत गहरा महसूस होता है, हमसे 1000 गुना महसूस होता है। लेकिन जब इनको आनंद महसूस होता है, सुख महसूस होता है, तो हमसे 1000 गुना ज़्यादा महसूस होता है। इसीलिए उस आनंद के चंगुल में फंसकर ये दुख भी बड़ा गहर लेते हैं, दुख भी ले लेते हैं। जैसे कि सिक्का है, सिक्के में 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। क्या सिक्के से कभी आप एक पहलू हटा सकते हो?
कि ऐसा सिक्का चाहिए जिसमें हेड ना हो, केवल टेल ही हो, या टेल ना हो, केवल हेड हो, जिसको हिंदी में चिट और पट कहा जाता है। ऐसा कोई सिक्का हो सकता है जिसके चिट हो, पट ना हो, पट हो, चित ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब जिस भी योनि में जाओगे, अगर आप आनंद की गहराइयों में डूबते हो तो वहाँ उसी अनुपात में आपको दुखों की गहराइयाँ भी मिलेगी, चिंताओं की गहराइयाँ भी मिलेगी, पीड़ा की गहराइयाँ भी मिलेगी। इसीलिए जब भी आध्यात्मिक जगत की बात होती है, सत्य जगत की बात होती है, ध्यान, मेडिटेशन इज़ द पॉइजन। स्लो पॉइजन होता है, ये धीमा जहर होता है। ऐसा जहर होता है जो इसी जन्म को भी नुकसान करता है और आने वाले जन्मों को भी नुकसान करता है। ध्यान के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई और ध्यान के जो रिजल्ट्स होते हैं, शुरुआती रिजल्ट्स होते हैं, वो बहुत अच्छे नज़र आते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, हमारे थॉट प्रोसेस सुधर रही है। ये सब शुरुआती दौर में होता है। इसीलिए जैसे ही बहुत लंबे समय से जो ध्यान कर रहा होता है वो सम्यक जीवन में आ जाता है, क्योंकि उसको ध्यान की कुछ कमियां भी नज़र आने लगती है और धीरे धीरे वो सुधार करता है और फिर वो सहज अवस्था में आ जाता है। वो चलते फिरते हुए ही ध्यान में रहता है। कहने का तात्पर्य यह है, वो ध्यान छोड़ देता है। जब कोई अगर ध्यान छोड़ दे तब तो वो ठीक है, फिर उसकी बॉडी को जितना ब्लिस चाहिए होता है, जितना एंजॉय, जितना जॉय चाहिए होता है, वो उसको मिल रहा होता है। एक सटीक मात्रा में जितने शरीर को आनंद की ज़रूरत होती है वो उससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लिस होता है, जो आनंद होता है, जो जॉय होता है, वो एक लिमिटेड मात्रा में होता है। उसको चाहे तो हम एक साथ कंज्यूम कर लें या धीरे धीरे 24 आवर्स कंज्यूम करें। तो इससे अच्छा ये है कि बॉडी का जो ब्लिस है उसको सहज अवस्था में रहते हुए धीरे धीरे कंज्यूम करें, धीरे धीरे उसको लें। तो हम जब परमात्मा की साधना करते हैं तो हम हमारे शरीर की समस्त सहजताओं को तो प्राप्त करते ही हैं और आत्मिक सहजता में हम आ जाते हैं। तब हमारा रोम रोम हमें एक बिल्कुल बैलेंस्ड तरीके से जॉय फील करवाता है, जितनी ज़रूरत होती है उसी मात्रा में। तो शरीर के रूप में हम सुखी हो जाते हैं और आत्मिक अवस्था में आने के बाद हम बियॉन्ड इस ब्लिस से भी ऊपर चले जाते हैं, आनंद के भी पार हो जाते हैं, निरानंद अवस्था में आ जाते हैं। निरानंद अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर आप कॉन्स्टेंटनेस में आ जाते हो। वहाँ फिर न कोई घटता है न कोई बढ़ता है, क्योंकि शरीर का आनंद तो तत्वों पर आधारित है, तो ये घटेगा भी और बढ़ेगा भी। लेकिन जैसे ही हम परमात्मा की हद में चले जाते हैं, वह तो अनंत है, असीम है, विराट है, अभोक्ता है, न उसमें उतार है न चढ़ाव है। तो ऐसा जो आनंद है वह निरानंद कहलाता है, वही सत्य है। उसको आनंद कहना भी गलत है। इसलिए तात्विक आनंद केवल शरीर का आनंद ही नहीं होता जो हम भोग करते हैं। ध्यान से जो मिल रहा है वह भी तत्व का ही आनंद है, क्योंकि ध्यान भी तत्व है, भाव भी तत्व है, विचार भी तत्व है, क्योंकि विचार उठ रहे हैं, भाव उठ रहे हैं, तत्व व्यवस्था से उठ रहे हैं, ये भी वाइब्रेशन है। जब कॉस्मिक जगत में हम जाते हैं, ये सब स्थूल दिखाई दे रहा है, बाकी है सब वाइब्रेशंस, और सारे वाइब्रेशंस प्ले होते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो हमारी परम चेतना होती है, उसी के ग्रुप्स में होते हैं, उसी के मॉड्यूल से सारे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, वही आपस में मिलकर वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं। तो भाव भी कई सारी चेतनाओं के संयोजक से बनता है, विचार भी ऐसे ही बनते हैं और हमारा एहसास भी ऐसे ही बनता है। इसीलिए जब हम सर्वव्यापी को महसूस करते हैं तो हमारा सारा संपूर्ण शरीर में जो हमारे आनंद होता है वह सब में बराबर बढ़ जाता है, रोम रोम में बराबर बढ़ जाता है। तो जब वो संतुलित मात्रा में आनंद बढ़ता है, ये जो एलिमेंटल आनंद है, जो तात्विक आनंद है, वह भी हमें बहुत गहरी अनुभूति और बिल्कुल संतुलित भाव से गहरी अनुभूति करवाता है। लेकिन जब हम ध्यान में कंसंट्रेट होते हैं तब एक जगह ही हमको आनंद फील होता है, हम आनंद को निचोड़ लेते हैं, वह गलत होता है। इसलिए ध्यान के पार आओ, ध्यानातीत में आओ, तब जाकर हम इस आनंद से भी, इस तात्विक आनंद की अवगुणों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए
हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। जब मैं कहता हूँ कि परमात्मा के गुण से जुड़ जाओ, फिर तुम्हारा सारा कल्याण ही कल्याण होगा। विज्ञान के पहलुओं को भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, दवा के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर समस्या का समाधान केवल एक है, परमात्मा। तुम जितने विज्ञान में भी घुस जाओगे, वहाँ भी जिन पहलुओं को तुम 1000 करोड़ अरब वर्षों में भी नहीं जान पाओगे, परमात्मा की सम्मुखता के आने के बाद वह चीज़ें संतुलित रूप से आप में घटने लगेगी। कहने का मतलब, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट जो चीज़ आपके जीवन में नहीं कर सकते, वह केवल परमात्मा की सम्मुखता से आपको उपलब्ध होने लगेगी। और जैसे मैंने कहा, भाव हो, विचार हो, क्योंकि हमारा सारा शरीर वाइब्रेशन से बना है और एक वाइब्रेशन भी कई सारी परम चेतनाओं के संयोजन से बना है। तो हम पूरे ही कई सारी सुपर कॉन्शियसनेस के संयोजन से बने हैं, और इन सारे संयोजन को एक परम चेतना नियोजक होती है, कंट्रोल कर रही होती, वो हम हैं, और उसी की मुक्ति होती है। और परमात्मा की इतनी असीम कृपा, इतना दयाल है वो, इतना अमर दयाल है, अनंत दयाल है, असीम दयाल है वो, कि वो हमारी परम चेतना को तो मुक्त करता ही है, और हमारे शरीर में जितनी भी परम चेतनाएं हैं वो सब भी उसके सम्मुख आने लगती है, और कुछ जन्मों में वो भी मुक्त हो जाती है। इसलिए जब कोई जीव मुक्ति की ओर अग्रसर होता है तो अनंत श्रृंखला चल पड़ती है। एक जीव से कई सारे जीव मुक्त होते हैं। ये परमात्मा की असीम कृपा होती है। लेकिन चूँकि मैंने यह भी बताया कि यह जो जगत है, यह जो चलायमान जगत है, टेम्परेरीनेस जो है इसमें, फ्लक्चुएटेड जगत है, जो मूवमेंट वाला जगत है, ये काल व्यवस्था है, जो समय व्यवस्था है, यह भी रियलिटी है। इसको तुम सपना मत समझना। एक सुई चुबा कर देखो आप, कितना दर्द होता है तुम्हें। उंगली कट जाएगी तो रातों को नींद नहीं आएगी, सर दर्द करता है तो रातों को नींद नहीं आती, डिप्रेशन होता है तो नींद नहीं आती। ये सब दुख दर्द हैं तो सच है, ये रियलिटी है, ये लाइफ। और ये रियलिटी ऑफ लाइफ आपको कई जन्मों तक भोगनी पड़ेगी अगर आप परमात्मा के सम्मुख नहीं हुए। सॉल्यूशन एक ही है। आप जब बुरा भोगते हो तब भागने की कोशिश करते हो उस बुरे से, और अच्छा भोगते हो तो उसमें चिपक जाते हो, जैसे मिठाई के कोई मक्खी चिपकती है। तो आपको बुरे और अच्छे दोनों को इग्नोर करके परमात्मा से जुड़ जाना है। ये दोनों ही जहर हैं, दोनों ही पॉइजन हैं, और हम इन्हीं पॉइजन्स में अनंत जीवन निकाल चुके हैं। तो एलिमेंटल जॉय जो होता है, तात्विक आनंद जो होता है, वह नुकसानदायक होता है। चाहे वो साधना का हो, किसी भी तरह की कोई भी साधना हो, परमात्म साधना के अलावा वह सब तात्विक आनंद ही मिलेगा आपको। और सारे तात्विक आनंद जहर के समान हैं, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स आप झेल नहीं पाओगे। तो आज हमने 3 विषयों पर बात की, न रेख, न रूप, न रंग। दूसरा जो सबके पार है वही सब में है, और तीसरा विषय हमारा तात्विक आनंद। ये तीनों विषय ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय थे, और इन तीनों विषय से ही आप पूर्ण रूप से परमात्मा के बारे में समझ पाएंगे। मैं धीरे धीरे और भी परमात्मा के गुणों से संबंधित ऑडियोज़ वीडियोज़ बनाता रहूँगा जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा। लेकिन मैं जितने ज़रूरी हैं, जितने आवश्यक हैं, वो समझा चुका हूँ। और फिर से मैं कह रहा हूँ, इस ज्ञान को, इस बात को जो मैं समझाता हूँ, इसको समझने से कोई फ़ायदा नहीं है यदि आप परमात्मा के सम्मुख नहीं होते हैं, तो परमात्मा में समर्पित नहीं होते, परमात्मा से प्रेम से नहीं जुड़ते, तब तक आपका कोई कल्याण नहीं होगा। चाहे लाख जन्म लगा दो, करोड़ जन्म लगा दो, अरब जन्म लगा दो, ऐसे आपको मुक्ति संभव नहीं होगी। और धीरे धीरे मैं हर टॉपिक को और गहराई से समझाने की कोशिश करूँगा। अभी केवल मैं ऊपरी लेवल को आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, बाकी हर टॉपिक्स को और गहराई से धीरे धीरे समय आने पर बताते चला जाया करेंगे। अब हम हर चीज़ को इन डेप्थ लेंगे, गहराई से लेंगे,
ताकि आपको जो अब तक अध्यात्म में करते आए हो, क्योंकि देखिए जो नया व्यक्ति होता है, जो कभी किसी भी चंगुलों में नहीं फंसा है, गलत ज्ञानों में नहीं फंसा, गलत ध्यानों में नहीं फंसा, ऐसे व्यक्ति को तो सीधा परमात्मा के गुणों से आसानी से जोड़ा जा सकता है। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मुश्किल उन लोगों के लिए होती जो लोग कई ज्ञानों से जुड़े हुए थे। अब उनको बाहर निकालने के लिए उनको ज्ञान से ही समझाना होता है। तो ये जो कोई ज्ञान की बात हो रही है केवल उन लोगों के लिए है जो ज्ञानी है। बाकी लोगों को सुनने समझने की कोई आवश्यकता नहीं है जो सम्मुख हैं। और परमात्मा की महिमा सुननी है, क्योंकि इन ऑडियोज़ वीडियोज़ में बहुत सारी जगह पर या बहुत सारे ऑडियोज़ वीडियोज़ परमात्मा की महिमा के हैं, जिससे हमारी सम्मुखता बढ़ती है। वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। लेकिन जो ज्ञान के ऑडियोज़ हैं वो उन्हीं लोगों के लिए हैं जो ज्ञानी हैं, विद्वानी हैं, अपने आप को ज़्यादा प्रकांडी समझते हैं। तो उन लोगों के लिए ही ज्ञान की बातें हैं, ताकि उनका ज्ञान इससे टूटे, उनका जो ज्ञान का पहाड़ है वो टूट जाए। और जब ज्ञान का पहाड़ टूटेगा तभी तो वो सम्मुखता की ओर आएंगे। आज के ऑडियो से जहाँ तक मुझे लगता है लोगों के मन में ध्यान के प्रति जो गहरा लगाव था वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, क्योंकि ध्यान सचमुच में फ़ायदा नहीं करता है। कई ध्यानियों ने तो सुसाइड किया है। आप देखिए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे शरीर का ब्लिस को खींचकर एक जगह ही जब आप अनुभव करोगे तो आपके शरीर को फिर अन्य जगह पर आनंद की ज़रूरत पड़ेगी, जो प्रकृति ने पहले से ही डिसाइड किया है। वह आनंद नहीं मिलेगा तो आपके अंदर पीड़ा के भाव भी ज़्यादा उमड़ेंगे, और जब पीड़ा के भाव भी ज़्यादा उमड़ेंगे तो आपका नेचर सुसाइडल हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा ध्यान के चंगुल में मत फंसो, सहज रहो। ज़्यादा स्किलफुल, ज़्यादा अपने आप को ध्यानी ज्ञानी बनाने की कोशिश मत करो, वरना उसका मुआवजा भी आपको ही देना है, कोई दूसरा भुगतने नहीं आएगा। जो ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति होता है वो सूख जाता है, अंदर से ड्राई हो जाता है। तो वह भी नहीं बनो, न ज्ञानी बनो न ध्यानी बनो, केवल परमात्मा के सम्मुख रहो। वह आपको इस तरह से संचालित कर। कई लोग मुझसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हमको जीवन में कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या सहनी रहनी होनी चाहिए, क्या गहनी क्या सहनी। इन चीज़ों में मत उलझो। ये मत सीखो कि हमें जीना कैसे है। इसी को सीखने में पूरा जीवन निकल जाएगा और सीख नहीं पाओगे। केवल ये सीखो कि परमात्मा के सम्मुख कैसे होना है। तब आपके अंदर सही रहनी गहनी का रिफ्लेक्शन होगा, जो शाश्वत है वो संचालित करेगा आपको। आप अपने आप को संचालित नहीं कर सकते, कितना ही कोशिश कर लीजिए आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। तो जो परफेक्ट है, और अनंत सृष्टियों में केवल एक ही परफेक्ट है, वो है गॉड, परमात्मा, सत्य। वही परफेक्ट है, बाकी कोई परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट से जुड़ जाओ, परफेक्ट को समर्पित हो जाओ, आपका जीवन परफेक्ट होने लगेगा। और ऐसा परफेक्शन जो बड़े बड़े अमीरों को उपलब्ध नहीं है, बड़े बड़े पावर वालों को उपलब्ध नहीं है, ऐसा परफेक्शन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और वो अनाम तरीके से मिलता है। आप सोचो कि आपको करोड़ों लोग जानने लगे, वो तो तुम अपने जीवन को तुमने धूल धूसरित कर दिया है, तुम्हारी स्वतंत्रता को तुमने रोक दिया है। न नाम में सुकून है, न धन में सुकून है, न शक्ति में, जो पावर्स, जो जिन शक्तियों की लोग बात करते हैं उसमें भी सुकून नहीं है। लेकिन ना आए तो सबको देख लीजिए आप, जिनके पास बहुत पावर है वो भी सुकून में नहीं है, जिनके पास बहुत पैसा है वो भी सुकून में नहीं है, और जिनके पास बहुत नाम है, शोहरत है, वह भी सुकून में नहीं है। और एक आम व्यक्ति जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है उसके पास पूर्ण सुकून है। शाश्वतता का असली अमृत वही लूट रहा है, उसी को असल अमृत मिल रहा है, और वही उसी का जीवन धन्य है। और उसकी वजह से जितने उससे जुड़ते हैं लोग, उनका जीवन भी धन्य हो जाता है। तो जो भी परमात्मा से पहले दिन से भी जुड़ता है वह भी समझिए पाक साफ हो गया, वह अमृत होने वाला है। उससे जो जुड़ेगा उसका भी कल्याण निश्चित हो जाएगा, बस थोड़ा समय लगेगा। 1 जन्म 2 जन्म
परमात्मा मुक्त कर देगा। इसलिए परफेक्ट से जुड़ो और पूर्ण रूप से परफेक्ट केवल परमात्मा है। धन्यवाद।